जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैसाख का बहुत ही पवित्र महीना आ गया है। इस वैसाख के महीने में अब हम सुनेंगे वैसाख के महीनों की चंदन की लकड़ी वाली कहानी। एक बार एक पति पत्नी रहते हैं। पति पत्नी बहुत ही गरीब होते हैं। वह अपना जीवन यापन लकड़ियाँ काट कर बेच कर करते थे। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया तो वो औरत सोच रही थी कि हमारा केवल लकड़ी से कैसे गुजारा चलेगा। उसका पति बस एक ही धंधा करता था, लकड़ियाँ जंगल से काट के लाता था, उनको बेचता था और उनका पेट भरता था। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। वैसाख का महीना आया। सभी औरतें वैसाख का व्रत कर रही थी तो उस औरत के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी वैसाख का व्रत करूं, हो सकता है इससे हमारी किस्मत बदल जाए। बाकी औरतों से उन्होंने पूछा कि वैसाख का व्रत कैसे करते हैं, तो उन औरतों ने बताया कि वैसाख का व्रत पूर्णिमा से किया जाता है। इसके अंदर आप पीपल की, आंवले की, बड़ की, तुलसी की पूजा कर सकते हो, बिंदिया लगाना है और अंतिम में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उस औरत ने सोचा कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी ये कर लूँगी। उसका पति जो लकड़ियाँ बेचने जाता था, गट्ठर, प्रतिदिन का एक गट्ठर जंगल से काट कर लाता और बेचता था। तो वो औरत उसके गट्ठर में से प्रतिदिन एक एक लकड़ी निकाल लेती थी और उस आदमी को पता नहीं चलता था। बाकी की लकड़ियाँ बेच के आ जाता था। इस प्रकार से हमेशा बैसाख का सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, भगवान की पूजा आराधना करती और बड़ पीपल को वो सींचती थी। ऐसे करते करते हमेशा प्रतिदिन वो एक एक लकड़ी निकाल लेती थी। जब अंतिम दिन आया बैसाख का, को उसको ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, तो उसने सोचा भी इतने पैसे तो हैं नहीं कि मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। तो मैंने जो पति की लकड़ियों में से निकाल के अलग से जो लकड़ियाँ रखी है उनको मैं बेच दूं और उनसे जो पैसा मिलेगा उन पैसों से मैं रसोई बनाऊंगी और ब्राह्मणों को जिमा दूंगी। उसके पति जब वो लकड़ी काटने गया तो पीछे से वो औरत लकड़ियों को इकट्ठा किया, बंडल बनाया और बेचने के लिए चली गई। रास्ते से जा रही थी तो रास्ते में एक महल आया। महल में राजा जी घूम रहे थे तो अचानक जैसे ही वो औरत महल के बाहर से निकली तो जो लकड़ियाँ थी वो लकड़ियाँ अपने आप चंदन में बदल गई थी। उनकी खुशबू बहुत तेज हो गई थी। तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत भेजा कि जाकर देखो कि इतनी तेज चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो राजा के जो सिपाही थे वो गए और देखा तो महिला सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर जा रही है। तो उन सिपाहियों ने उस औरत को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई? तो उसने बोला, मेरा पति जो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है और वो लकड़ी का गट्ठर बेचते हैं, तो उनमें से मैं एक एक लकड़ी इकट्ठी कर दी थी और अब मैं इनको बेचने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बैसाख का उद्यापन देना है और ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तो इनको बेचूंगी, जो पैसे आएंगे उनसे मैं ब्राह्मणों को भोजन करूँगी। तो राजा ने बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ये सारी लकड़ियाँ मुझे दे दो, तुमको जितना दाम चाहिए उतना ले लो। उसने बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस केवल ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ब्राह्मणों को भोजन करा दूँ, इतना ही मुझे चाहिए। तो उन राजा ने अपने सिपाहियों से बोला कि इसके घर पर जितनी भी चाहिए इसको राशन की सामग्री, खाने पीने की सामग्री वो पहुंचा दो और बदले में ये लकड़ियाँ ले लो। वो महिला अपने घर पहुंच गई। राजा के सिपाहियों ने सारा का सारा जितना उसने मांगा था उतना अन्न धन बोले तो उसके खाने पीने की सारी सामग्री उसके घर पहुंचा दी। वो औरत अपने घर गई। घर जाने के बाद बड़े ही मन से भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की। अपने पीपल को, बड़ पीपल को, तुलसी को सींचा उसने और फिर ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया। ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करके उसने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने उसके यहाँ पर बहुत श्रद्धापूर्वक भोजन किया और फिर ब्राह्मणों ने उसको जाते जाते आशीर्वाद दिया। जैसे ही ब्राह्मण गए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनको फला और देखते ही देखते उसकी टूटी फूटी झोपड़ी पूरी महल बन गई और घर के चारों कोनों में हीरे मोती जगमगाहट करने लगे। यानी खूब अन्न धन लक्ष्मी हो गई उसके घर में ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। उधर अलग उसका पति आया। तो देखता है कि जहाँ उसका टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ महल हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ मेरा घर था, घर कहाँ गया। उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरा घर यहाँ था, वो कहाँ गया। उसने बोला, ये तुम्हारा ही घर है। उसको विश्वास नहीं हुआ। जब फिर उसकी पत्नी आई तो उसने पत्नी से पूछा कि ये कहाँ से लाई तूने चोरी की, डाका डाला, क्या किया, इतना पैसा कहाँ से लाई।
तो उस औरत ने अपने पति को समझाया कि मैंने पूरा महीना वैशाख का व्रत किया है, मैंने पीपल को, आंवले को, नीम इसको सींचा है, तुलसी को, और वैशाख की पूजा की है, तो मुझे भगवान श्री हरि मुझे ठूठे हैं, जिसकी वजह से आज उनके हमारे पास सब कुछ हुआ है। वैशाख का व्रत करने वालों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और ये वैशाख की कथा पूर्ण हुई। इसी प्रकार से अलग अलग वैशाख महीने की नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और बाकी की कहानियाँ मैं आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।